मौजूदा समय में संपूर्ण विश्व में अनेकों प्रकार के मत, मजहब व पंथ हैं, परंतु आज से 2500 वर्ष पूर्व तक संपूर्ण धरती पर केवल सनातन धर्म ही था। दूसरे शब्दों में कहें तो आज विश्व में जितने भी धर्म हैं, जितनी भी संस्कृतियां हैं, उन सब के मूल में केवल सनातन धर्म ही है। यही कारण है कि किसी देश में ईसाई ज्यादा संख्या में है तो कहीं मुसलमान अधिक संख्या में। एक हिंदू धर्म ही है जिसके अनुयायी लगभग हर एक देश में मौजूद है। 1400 वर्ष पूर्व जब इस्लाम का उदय हुआ तो सबसे ज्यादा क्षति हिंदू धर्म को हुई। जहां जहां इस्लाम का विस्तार हुआ वहां वहां हिंदू स्मृतियां नष्ट कर दी गईं। इसके बावजूद हिंदू धर्म पूरी तरह से कभी समाप्त नहीं हुआ। पहले क्रिश्चियनिटी, उसके बाद जब इस्लाम का विस्तार हुआ तो भीषण नरसंहार हुए। इस्लाम और ईसाइयों की बर्बरता से पूरा इतिहास भरा पड़ा है, जबकि हिंदुओं ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, किसी की संपत्ति नहीं लूटी। यही कारण है कि आंतरिक कलह और कट्टरता से लोग ऊब चुके हैं और शांति की तलाश में वापस हिंदू धर्म में शरण ले रहे हैं। इसीलिए न केवल ईसाई देशों में बल्कि मुस्लिम देशों में भी अब हिंदू धर्म का पुनः विस्तार हो रहा है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 5 अरब देशों से परिचय करवाने वाले हैं जहां हिंदू धर्म काफी लोकप्रिय हो रहा है। कैसे वहां मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, कैसे अरबी मुस्लिम हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। क्योंकि 2500 वर्ष पहले तक संपूर्ण विश्व में केवल सनातन धर्म ही था, इसलिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां आज भी यह स्मृतियां मिल जाती हैं, जहां भव्य व आकर्षक हिंदू मंदिर आज भी मौजूद हैं, जो कि सैकड़ों हजारों साल पुराने हैं। और जिन मुस्लिम देशों में इस्लाम के विस्तार के समय हिंदू मंदिर नष्ट कर दिए गए थे, अब वहां भी नए हिंदू मंदिरों का निर्माण हो रहा है। तो चलिए आते हैं पहले नंबर पर, जो कि है ओमान। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 19वीं सदी तक ओमान में हिंदुओं की जनसंख्या करीब 4000 के आसपास ही थी, और इबादियों के हमले के बाद हिंदुओं की संख्या घटकर 300 ही रह गई थी। इसके बावजूद अब यानी कि 2023 में ओमान में यह जनसंख्या बढ़कर 2,60,000 हो गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें भारतीयों की संख्या केवल 1000 ही है। दोस्तों, ओमान देश पूरी तरह से एक मुस्लिम देश है, जो कि अरब देशों में से एक देश माना जाता है। फिर भी ओमान की राजधानी मस्कट में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 2 हिंदू मंदिर बनाए गए, जो कि भगवान शिव तथा भगवान श्री कृष्ण के मंदिर। वर्ष 2018 में जब प्रधानमंत्री मोदी ओमान यात्रा पर गए थे तो वह मस्कट के शिव मंदिर भी गए थे। इसके अलावा ओमान में एक प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर भी है, जिसे कन्हैया स्थान मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस्कॉन के जरिए भी अब यहाँ के स्थानीय लोग भी हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। ओमान के इस्कॉन मंदिर में सैकड़ों स्थानीय मुस्लिम आकर भी शांति की तलाश करते हैं। इसके अलावा ओमान में बहुत से छोटे छोटे हिंदू मंदिर भी मौजूद हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है बहरीन। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बहरीन की कुल आबादी है 12 लाख, जिसमें से 3,50,000 के करीब आबादी भारतीय हिंदुओं की है। गौरतलब है कि बहरीन में रोजगार की तलाश में आने वाले विदेशियों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई के बाद अब बहरीन अपने यहाँ एक और नए भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण करने जा रहा है, और जिसके लिए शाही परिवार ने पिछले साल फरवरी में ही जमीन को दान कर दिया था। यानी यह एक ऐसा मंदिर है जिसको बहरीन की सरकार बनवा रही है। बहरीन में इसके अलावा तमाम हिंदू मंदिर पहले से ही मौजूद हैं। बहरीन में 200 वर्ष पुराना श्री कृष्ण मंदिर काफी प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार वर्ष 2019 में किया जा चुका है। इसके अलावा बहरीन में इस्कॉन मंदिर भी है। बहरीन में स्थित इस्कॉन मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ न सिर्फ हिंदू आते हैं, बल्कि बहरीन में रह रहे ईसाई, यहाँ तक कि मुस्लिम भी इस मंदिर में आते हैं। बहरीन में इस्कॉन द्वारा हिंदू पर्व त्योहारों पर भव्य यात्राएं निकाली जाती हैं। सड़कों पर हरे कृष्ण का जाप करते हुए इस्कॉन के भक्त दिख जाते हैं। इस्कॉन लगातार बहरीन में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है और इसका असर वहां देखने को भी मिल रहा है। 2012 में जहां बहरीन में हिंदू जनसंख्या मात्र 1 लाख के आसपास थी, वहीं 2023 में हिंदुओं की आबादी बढ़कर 3,50,000 के करीब पहुंच गई। अब आते हैं
तीसरे देश पर, जो कि है लेबनान। लेबनान में वर्ष 1932 में जनगणना हुई थी और उस समय लेबनान में हिंदुओं की जनसंख्या थी मात्र 13,000 और 1932 के बाद लेबनान में दोबारा जनगणना नहीं हुई, इसीलिए यहाँ वर्तमान हिंदू जनसंख्या का कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं मिलता। लेकिन फिर भी एक अनऑफिशियली रिपोर्ट की माने तो यहाँ करीब अब 2023 में हिंदू जनसंख्या 4,70,000 के आसपास है। यानी जो जनसंख्या 1932 में मात्र 13,000 थी वह अब बढ़ करके करीब 5 लाख होने वाली। आपको बता दें कि लेबनान की कुल आबादी 55.9 लाख है। लेबनान एक मुस्लिम देश है और यहाँ की 54% आबादी मुस्लिम है। लेबनान के देवतान नामक शहर में एक भव्य हिंदू मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसे इंडियन कम्युनिटी टेम्पल कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ और भी कई छोटे छोटे मंदिर स्थित हैं। लेबनान के बालबेक में एक और प्राचीन मंदिर है जो करीब 4,000 साल पुराना है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण तमिल राजाओं ने कराया था। चूंकि यह हजारों वर्ष पुराना है, इस कारण इसका अधिकतर हिस्सा अब खंडहर हो चुका है। लेकिन इस मंदिर को देखने पर यह पता चलता है कि यह मंदिर एक समय कितना भव्य रहा होगा। अब आते हैं चौथे नंबर पर, जो कि है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में जारी आंकड़ों के अनुसार यहाँ की 15% आबादी हिंदू हो चुकी है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार यूएई में करीब 10 लाख हिंदू निवास करते थे, लेकिन अब यह जनसंख्या बढ़कर करीब 12 लाख हो गई। यानी आज दुबई में करीब 12 लाख हिंदू रह रहे हैं और यहाँ पर हिंदू जनसंख्या लगातार बढ़ रही। दोस्तों आपको बता दें कि दुबई में 1958 में सबसे पहले हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ था, जिसका निर्माण स्वयं यूएई सरकार ने कराया था। उसके बाद दूसरे भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण जो यूएई सरकार ने कराया है वह अभी पिछले साल ही बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 16 देवी देवताओं की अलग अलग मूर्तियां स्थापित की गईं। इसके अलावा भी दुबई में 7 प्रमुख हिंदू मंदिर मौजूद हैं। यूएई के अबू धाबी में भी एक और भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका निर्माण BAPS स्वामी नारायण संस्था द्वारा कराया जा रहा है। 1,000 करोड़ की लागत से बन रहा यह मंदिर वर्ष 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अबू धाबी का 7 शिखरों वाला यह मंदिर इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि अगले 1,000 साल तक यह मजबूती से खड़ा रहेगा। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के भारतीय कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा यूएई सरकार लगातार ऐसे कार्य कर रही है जो हिंदू हित में है। यूएई से ऐसे कई वीडियो सामने आते रहते हैं जिसमें शेख भगवान की आरती करते हुए दिखाई देते हैं। बाकायदा वह भगवान के भजनों में झूमते गाते नजर आते हैं। जय सिया राम। ये तस्वीरें बताती हैं कि यूएई में हिंदू धर्म किस कदर लोकप्रिय हो रहा है। अब आते हैं 5वें नंबर पर, जो कि है मलेशिया। वर्ष 2010 की जनगणना के अनुसार 17.8 लाख मलेशियाई नागरिक हिंदू हैं, जो कि प्राय द्वीपीय मलेशिया के पश्चिमी भागों में बसे हुए हैं। मलेशियाई हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है, जो हमेशा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मलेशिया में एक समय हिंदू धर्म इतना ज्यादा लोकप्रिय हो रहा था कि बड़ी संख्या में मलेशियाई मुस्लिम हिंदू धर्म अपना रहे थे, लेकिन यहाँ की सरकार ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर एक कानून बना दिया है, जिसके अनुसार किसी मुसलमान के हिंदू बनने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। मलेशिया का बाटू गुफा मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ भगवान कार्तिकेय की विशाल प्रतिमा है। इसके अलावा मलेशिया में और भी बहुत से हिंदू मंदिर मौजूद है। तो दोस्तों क्या सोचना है आपका इन 5 देशों में बढ़ती हिंदू जनसंख्या के बारे में? और भी देशों के बारे में जानना चाहते हैं तो वह भी अवश्य कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।